राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मैं यहाँ नहा ली हूँ और नहाने के बाद फिर पहन लेती हूँ मोजे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। धूप तो हुई है, ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की हल्की धूप है। और मौसम जब साफ़ होगा तो और ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है, रोज़ से ज़्यादा ठंडी है। तो मैं सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ और जैकेट पहन लेती हूँ यहाँ पे। लेकिन जैकेट पहन के काम तो होता नहीं है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है तो फिर पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर पतिदेव गुस्सा करेंगे। और मुझसे जैकेट वगैरह पहन के काम नहीं होता है। जैकेट की बाहें जो है काम करते समय ऊपर की तरफ नहीं खिसकती है, और फिर हाथ गीला होता है तो बाजू भी गीली हो जाती है। तो इसलिए मैं जैकेट बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादा स्वेटर ही पहनती हूँ। तो इधर जो कपड़े रखे हुए हैं धुले हुए जो फैलाए थे, तो हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी थोड़ी थोड़ी आज धूप हुई है, लेकिन ठंडी बढ़ रही है, ठंडी रोज़ से ज़्यादा है। और जब एकदम मौसम साफ हो जाएगा ना, ठंडी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो और जो ये कपड़े हैं ना, इसको डाल दूँगी धूप में। और थोड़ी सी रोटी भी बची थी तो उसको भी छत से डाल दूँगी फुट्टू को, और छत पे डाल देंगे, थोड़ी सी हवा से सूख जाएगा। वैसे तो सूख गया है, लेकिन मोटे मोटे कपड़े हैं ना, थोड़ी धूप लग जाएगी तो कपड़ों में कड़कपन आ जाएगा। और अभी ठंडी है तो फिर ठंडी में तो वैसे भी कपड़े ठंडे ठंडे हो जाते हैं, चाहे धूप लगे या ना लगे। और अगर तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ टोकरी, जिसमें कचड़े रखते हैं। तो फिर इसको ले चलेंगे छत पे और लाइट बुझा देते हैं। भाभी के कपड़े डल गए हैं, और मैंने तो कपड़े धुले नहीं, जो कपड़े हैं कल वाले वही डाल दूँगी। और जब खूब अच्छी धूप होगी तभी कपड़े धुलूँगी, और फिर इस मौसम में धुलने का कोई मतलब नहीं है। जो कपड़े थे सूखे नहीं थे तो उसको मैं धूप में डाल दूँगी। और वैसे तो सूख गए हैं, लेकिन ठंडे पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक कपड़ा नीचे भी गिर गया था पाइप से, तो अभी उसे बाद में उठा लूँगी। और थोड़े बहुत कपड़े तो सबके छत पे दिख रहे हैं, क्योंकि धूप हो गई है। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मशीन के धुले हुए कपड़े हैं वो आराम से सूख जाएंगे। जो पतले वाले कपड़े रहते हैं वो तो सूख जाते हैं, और जो मोटे मोटे जैकेट वगैरह रहते हैं वही नहीं सूखते हैं। तो मेरा कल का जो कपड़ा था इसको सारा डाल दूँगी यहाँ पे। और रोटी एक बची है तो उसको भी कुत्ते को डाल दूँगी। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहीं से मैं नीचे गिरा देती हूँ केले के साइड में, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गिराती हूँ। और अगर कुछ ऊपर से गिराइए ना तो बहुत तो समझ बूझ के गिराना पड़ता है, कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। किसी के दरवाजे पे अगर कुछ गिरा दो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। और लेकिन रोटी है तो पीछे की साइड में कुत्ते आते हैं तो मैं फेंक देती हूँ, दूर तक तो चला जाता है, और उधर कोई निकलता नहीं है तो कुत्ते वगैरह खा लेते हैं। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई रूम पे, तो यहाँ पे मेथी काट ली थी, और मेथी मैं साफ़ करके धुल के रख दी थी। फिर जब पानी झड़ा तो छत पे गई, तो फिर आई तो देखी पानी झड़ गया था मेथी का। तो फिर इसको पेपर पे रख के काट ले। हंसिया जो होती है पासुल किचन की, तो साग वगैरह तो चाकू से नहीं बनता है, लेकिन जो पासुल होता है ना उससे छोटे छोटे कट जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो जो चने की भाजी वगैरह रहती है काट ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको बहुत छोटा छोटा काटना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मार्केट से ही कटवा के लेके आते हैं, लेकिन मैं वैसे खड़ा ही मंगा लेती हूँ। और खड़ा, अगर आप इस चॉपर को लेना चाह रहे हैं ना तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से ये छोटा छोटा नहीं करता है, ये देखिए। और मुझे नहीं पता था पहले कि
इसमें जो है चॉप नहीं करता है, तो फिर मैंने ले लिया था। और कितने का था? 150 का। और 150 में तो वो छोटा वाला जो डोरी वाला आता है ना, वो वाला ले लीजिए। वो वाला तो अच्छा रहता है, और ये वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दूध उतार के रख दी हूँ और फिर रख दी हूँ कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालूँगी। तेल ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस 1 चम्मच डालूँगी। जो खाने वाला चम्मच रहता है तो उतना ही डालूँगी। और तेल में मैं वो तेल वाला जो चम्मच होता है उसी को डाल के रखती हूँ, तो नाप के ही डालती हूँ कढ़ाई में। और वैसे अगर हम डायरेक्ट गिराते थे तेल ना तो ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए मैं चम्मच ले ली। और इससे अच्छा रहता है कि नाप के ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और फिर डाल दी हूँ जीरा। और ये जो पेस्ट बनाई हूँ ना, इसका आधा ही डालूंगी। लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, आधा ही डाल दूंगी। और इसको मेथी को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता है, बस डालेंगे और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, अच्छे से गल जाएगा। और इसका जो कड़वापन है ना निकल जाएगा। और वैसे अगर हम डायरेक्ट आटे में गूँथ लेंगे ना तो मेथी में कड़वापन रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा ये होता है कि छौंका लगाने से कि अलग टेस्ट आ जाता है। और वैसे हम डायरेक्ट खाली मेथी का ही पराठा बनाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे ही बनाती हूँ। और कुछ लोग हैं तो पानी में उबाल के बना लेते हैं। पानी में जैसे उबाल दिए तो उसका कड़वापन निकल गया, तो फिर आटे में गूँथ लिए, तो वो भी अच्छा रहता है। और मैं यहाँ पे सब्जी में धनिया पत्ती डाल देती हूँ। सब्जी मेरी बन गई है। और मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड जब खा रहे थे तो बोल रहे थे थोड़ा तीखी है सब्जी। तो मैंने बोला कहाँ तीखी है, आप तो बिल्कुल भी खाते ही नहीं हो मिर्ची उर्ची, तो इसलिए आपको लगता है। और उनके चक्कर में ना फिर हम लोग का खाना ख़राब हो जाता है। तो ऐसा होता है ना कि हम तो खा भी लेते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छा लगता है ना। देखिए बच्चों की तो उम्र है खाने की, तो वो तो खाएंगे ही। और जिसका परहेज है तो परहेज करेगा, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कभी कभी ऐसे बना देती हूँ तो फिर उनके लिए निकाल भी देती हूँ। जैसे ज़्यादा स्पाइसी वगैरह बनाए कुछ तो फिर इनके लिए निकाल के अलग से रख देती हूँ, और हम लोग के लिए दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा भी सेक दूँगी। और जो घी में पूड़ी बनाई थी ना, वो घी रखा हुआ है, तो वही वाला घी मैं पराठे में यूज़ कर लूँगी। और नहीं तो वो पड़ा रह जाएगा, तो पराठे में तो ज़्यादा गरम नहीं होता है, जैसे तवे पे लगा देते हैं तो इससे ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। और फिर अगर हम इसी में पूड़ी बनाएंगे ना तो ये नुकसान करेगा, तो इसलिए मैं जो घी वगैरह पूड़ी का बचा रहता है ना तो ऐसे पराठे में ही यूज़ कर लेते हैं। और ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा ही है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो पूड़ी वगैरह बनाओ, जितना पूड़ी बनाना रहे उतना ही घी तेल यूज़ करें, और वही अच्छा भी रहता है। बार बार घी तेल गरम करते हैं ना, घी तो नहीं लेकिन जब तेल बार बार गरम करते हैं ना तो काफ़ी नुकसान करता है। घी तो आप गरम कर सकते हैं, घी तो जितना ज़्यादा गरम करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो गुड़िया पढ़ रही है तो उसके लिए निकाल के मैं अभी दे दूँगी, क्योंकि वो नाश्ता नहीं की थी। तो अब 11 बज रहे हैं तो फिर वो खा लेगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी निकाल देती हूँ और दूध रख दी हूँ। और वैसे सोच रही थी दही बनाने को, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं दही नहीं बनाई, और सोच रही थी रायता बनाऊँगी, तो दही बनाई ही नहीं। और जब